तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के बयान पर इतनी प्रतिक्रिया दी कि मानो उसकी सेना तुर्की की सीमा पर ही जाकर खड़ी हो गई हो। इजराइल की शांति नीति, इजराइल की पीस पॉलिसी क्या है? जब भी हम शांति शब्द सुनते हैं, जब भी हम पीस वर्ड सुनते हैं, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं युद्ध की म्यूनिकर छिपा होता है। इजराइल की नीति भी कुछ ऐसी ही है। हथियारों की दुनिया से ज्यादा उसके युद्ध क्षेत्र के अखबारों में खबरें छपती हैं। और सिर्फ यही नहीं, पिछले दशकों से इजराइल का चलन ये रहा है कि जब भी किसी ने उनकी सीमा के भीतर आवाज उठाई, वो उसे आतंकवाद कहकर तोड़ देते हैं। अगर कोई विरोधी पड़ोसी होता है तो उसकी धरती पर बम गिराकर सर्जिकल स्ट्राइक का नया मतलब सिखा देते हैं। और अब जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन उन पर गैर कानूनी कब्जा और होलोकॉस्ट जैसी नीतियां लागू करने का आरोप लगाते हैं, तो ये देश ऐसे प्रतिक्रिया देते हैं, ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे उसे परमाणु हथियारों की बजाय ट्विटर की लड़ाई लड़नी हो। और सिर्फ इतना ही नहीं है, संयुक्त राष्ट्र में एक गर्मा गर्म भाषण अभी हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की ओर से दिया गया। राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन ने इजराइल पर मैसेकर का, नरसंहार का आरोप लगाया है, एक कार्नेज का आरोप लगाया है। आरोप इस बात का लगाया है कि इजराइल की ओर से कई लोगों को, इनोसेंट लोगों को मार दिया गया। इसकी कार्रवाइयों की अगर तुलना की जाए तो होलोकॉस्ट से तुलना की है तैयब एर्दोआन ने। और इस बात की वार्निंग दी है कि वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, ईस्टर्न यरूशलेम में विस्तारवादी नीतियां पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है और यह खतरा इजराइल की वजह से है। उन्होंने इस बात को लेकर भी घोषणा की है कि फिलिस्तीनी मुद्दा अब एक वैश्विक समस्या बन चुका है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अब सीज फायर लागू करने, मानवीय सहायता की अनुमति देने और इजराइल की अनुक्रमण नीतियों को रोकने का आग्रह किया है। एर्दोआन ने कहा कि केवल 2 राष्ट्र सॉल्यूशन ही फिलिस्तीन के विनाश को रोक सकता है, फिलिस्तीन की बर्बादी को रोक सकता है और मिडिल ईस्ट में एक स्टेबिलिटी ला सकता है, स्थिरता को बहाल कर सकता है मिडिल ईस्ट में। तुर्की पर इजराइल का ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है, आधुनिक युद्ध है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि कैसे इजराइल तुर्की को टारगेट कर रहा है। जाहिर है कोई रॉकेट या टैंक का वॉरफेयर नहीं है, बल्कि एक डिजिटल और राजनीतिक युद्ध है। इजराइल की पीआर मशीन इतनी तेज है कि हर बयान पर तुरंत फैक्ट चेक कर विरोधियों को फेक न्यूज कह दिया जाता है। एर्दोआन के भाषण पर दुनिया भर में इजरायली समर्थक सोशल मीडिया आक्रमण कर देते हैं ताकि उनका असर ही खत्म हो जाए। अगर कूटनीतिक स्तर पर देखा जाए, डिप्लोमेटिक लेवल पर देखा जाए, तो कुछ किया जाए तो इजराइल के सहयोगी देश तुर्की के खिलाफ हथियार और राजनीतिक दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। इजराइल की युद्ध प्रिय प्रवृत्ति हमेशा से रही है, हमेशा से इजराइल युद्ध का ही हिमायती रहा है। इतिहास को देखें, प्रेजेंट देखें, इजराइल हमेशा से वॉरफेयर की ही बात करता है। इजराइल के लिए युद्ध, वॉरफेयर केवल सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, रक्षा नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजी बन चुका है। 1948 से लेकर अब तक उसने बार बार पड़ोसी देशों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए हैं, मिलिट्री एक्शंस लिए हैं। गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान और सीरिया में उसकी हरकतें उसकी विस्तारवादी नीति को साफ साफ दर्शाती हैं, साफ साफ दिखाती हैं। अमेरिकी समर्थन के कारण वो बिना किसी बड़े कानूनी या नैतिक रोक टोक के अपने अभियान को इसी तरीके से चलाता रहा है, अपनी मनमानी करता रहा है, लोगों को मारता रहा है, देशों पर कब्जा करता रहा है। इन सब के बीच जब कोई देश या नेता उसकी आलोचना करता है, उसको डिप्लोर करता है, उसकी निंदा करता है, तो इजराइल उसे सुरक्षा खतरा बताकर पूरी दुनिया को दिखाता है कि वो शांतिप्रिय नहीं है बल्कि युद्ध प्रिय है। कम से कम दुनिया को दिख तो रहा है। आप समझिए कि एर्दोआन का बयान क्या था। एक वैश्विक चेतावनी दी है, वर्ल्ड लेवल पर एक बड़ी वार्निंग एर्दोआन की ओर से दी गई है। और सवाल यह भी है कि क्या ये एक वर्ल्ड लेवल पर वार्निंग है या फिर कोई पॉलिटिकल ड्रामा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने जो होलोकॉस्ट की तुलना की है वो इजराइल के लिए एक तगड़ा झटका था, लेकिन क्या सच में युद्ध के लिए यह काफी है? एर्दोआन का कहना है कि फिलिस्तीनी मुद्दा अब एक वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम बन चुका है। उन्होंने 2 राष्ट्र समाधान को ही पीस का रास्ता बताया है। साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से तुरंत सीज फायर की और मानवीय सहायता की मांग की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस सब पर इजराइल का जवाब क्या रहा, जो अक्सर चुप्पी साधे रहता है या फिर बहुत ही एरोगेंस दिखाता है, आक्रामक दिखाता है, अग्रेसिव अटैक्स करता है, आक्रामकता के रूप में उसका रिएक्शन सामने आता है। वो यही दर्शाता है कि वो केवल मिलिट्री एक्शन से ही अपनी नीति चलाना चाहता है, मिलिट्री एक्शन ही उसकी पॉलिसी है। पीस टॉक्स में वो भरोसा नहीं करता, बातचीत में वो भरोसा नहीं करता है। और अब लब्बो लुबाब देखें तो आखिर इजराइल की पीस पॉलिसी है क्या? ये एक ऐसी नीति है जहां गोली चलाने के बाद माफी मांग ली जाती है और जब कोई आपको अपनी हरकतों पर दोषी ठहराए तो आप उसे खतरा बताकर पूरे विश्व को डराने लगते हैं। तुर्की के खिलाफ भी इजराइल ने यही रास्ता चुना है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाना, युद्ध का प्रचार करना, डिप्लोमेटिक लेवल पर धमकियां देना और अगर जरूरत पड़ी तो फिर फिजिकल वॉरफेयर के लिए भी तैयार रहना।
युद्ध की इस पॉलिटिक्स में इंसानियत कहीं खो जाती है और असली पीड़ित हमेशा वही होते हैं जो जमीन पर रहते हैं, मासूम लोग, देश की मासूम जनता। क्या कोई दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे उन्नत सेना से ये कह पाएगा कि मासूम मारे जा रहे हैं, इतना युद्ध मत करो, पहले इंसानियत की बात करो? या फिर ये दुनिया के लिए एक ऐसा सपना ही रहेगा, एक ऐसा ही ड्रीम रहेगा जो शायद इजराइल की शांतिप्रिय राजनीति कभी पूरा ना कर पाए? शांतिप्रिय कहने को है, जाहिर है युद्ध प्रिय है। इजरायली क्यों टारगेट कर रहा है तुर्की को? इजराइल बार बार तुर्की को क्यों टारगेट करने की कोशिश कर रहा है? अब ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए सोचते हैं कि आखिर इजराइल को टर्की से चिढ़ क्यों है? क्योंकि वैसे तो इजराइल का असली फेवरेट टारगेट गाजा, लेबनान और फिलिस्तीन के लोग हैं, लेकिन अचानक से तुर्की की भी लाइन क्यों लग गई है? तुर्की पे भी क्यों नजरें गड़ाए बैठा है इजराइल? एर्दोआन के बोलने का एक तरीके से दुष्परिणाम कह लीजिए। एर्दोआन का बोलना इजराइल को खटक गया है और यही वजह है कि नेतन्याहू अब इजराइल को एक तरीके से तुर्की का दुश्मन देश के तौर पर पोर्ट्रे कर रहे हैं और तुर्की को उन्होंने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। एर्दोआन साहब बोले कुछ ऐसा जैसे इजराइल के घर के सामने हाईटेक ड्रोन छोड़ दिया गया हो, इतना तीखा वो बोले तो होलोकॉस्ट से तुलना करो और गाजा पर कब्जा बंद करो, फिलिस्तीन की आज़ादी दो। इजराइल ने सुना तो लगा अरे भाई ये तो सीधा हमारे मूड को खराब कर रहा है, हमारे मूड को फालतू में खराब कर दिया, ऐसी कैसे हिमाकत कर दी? तैयब एर्दोआन ने इजराइल के खिलाफ बोलने की। तुर्की ने समर्थन किया फिलिस्तीन का दर्द, इस पर भी इजराइल नाराज हो गया। जब तुर्की ने खुलेआम कहा कि फिलिस्तीन का मामला सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है, तो इजराइल के लिए ये वैसा था जैसे वाईफाई के बिना नेटफ्लिक्स देखना हो, यानी सब आराम से घूम रहे थे। तब तुर्की ने सबको बताया कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, आपकी भी लड़ाई है, और इसी पर इजराइल बौखला गया। तुर्की की बढ़ती राजनीतिक हेट ट्रिक है ये। तुर्की अब इस तरीके से इस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहा है या पॉलिटिकली इसको आगे प्रोपोगेट कर रहा है कि ये जो हेट ट्रिक है इजराइल की, इसको आप समझें। तुर्की न केवल कूटनीतिक बल्कि सोशल मीडिया पर भी इजराइल की पोल खोल रहा है। वो न सिर्फ डिप्लोमेटिक एक्शन ले रहा है बल्कि इजराइल की तरह ही सोशल मीडिया का सहारा लेकर इजराइल की असलियत सबके सामने लेकर आ रहा है। इजराइल जो सोच रहा था कि हम ट्वीट कर देंगे सब शांत हो जाएगा, पर तुर्की ने तो जैसे गाजा की सारी बातें #फ्री पैलेस्टाइन के साथ ट्रेंड करवा दी। और इजराइल, उसने सोचा अब ये लोग हमें डिजिटल जमाने में भी घेर रहे हैं, कहीं ये ट्वीट वॉर हम हार ना जाएं। और यही बौखलाहट की वजह भी बनी नेतन्याहू की। इजराइल का खौफ और तुर्की का बढ़ता प्रभाव क्या है? तुर्की अब न केवल मिडिल ईस्ट में अपनी पैठ मजबूत कर रहा है बल्कि अफ्रीका और अलग अलग जगहों पर भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इजराइल को डर इस बात का है कि अगर तुर्की और ज्यादा बढ़ा तो उसकी सुपर पावर वाली छवि को थ्रेट हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो तुर्की को ही थोड़ा चढ़ाते हैं ताकि वो सोचे कि हम ही बॉस हैं। लेकिन तुर्की इजराइल को बॉस मानने को तैयार नहीं है। इजराइल की युद्ध की जुबान रही है। इजराइल कभी पीस टॉक्स की बात करता ही नहीं है, हमेशा वॉरफेयर की बात करता रहा है। सोचो, बोलो, मरो। अगर आपने कुछ सोचा भी इजराइल के खिलाफ, कुछ बोल दिया, तो मरना आपका तय है। जब तुर्की ने कहा कि दूसरे रास्ते नहीं हैं, 2 राष्ट्र समाधान होना चाहिए, तब इजराइल का जवाब यह रहा कि हम तो सब सर्जिकल स्ट्राइक की भाषा बोलते हैं साहब, हमें सर्जिकल स्ट्राइक की भाषा के अलावा कुछ नहीं आता। जो बोलेगा जोड़ेगा भी, यानी तुर्की जैसा कोई बोलने वाला सामने आए तो उसे सेंटर स्टेज से हटा देना ही हमारा काम है। इजराइल तुर्की को टारगेट क्यों कर रहा है? क्योंकि तुर्की ने इजराइल की वो दुनिया में सब पर राज करने की फिल्म का पॉपकॉर्न छीन लिया है। और जब कोई आपके सपनों में घुसकर पॉपकॉर्न छीन ले तो आप तो नाराज होंगे ही भाई।